आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी प्रिया और मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग फोर्स्ड एक्शन में पास्ट सेंटेंसेस और फ्यूचर सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विथ एग्जांपल्स, स्ट्रक्चर ए टू जेड, हर चीज़ है ना। और सेंटेंसेस भी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी अबव 20 सेंटेंसेस से ज़्यादा। ओके, तो गाइस मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि फोर्स्ड एक्शन पार्ट 1, जिसमें मैंने सिर्फ प्रेजेंट सेंटेंसेस के बारे में विद स्ट्रक्चर मैंने आपको वो वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और यूजर्स ऑफ इट एंड बी, मॉडल्स, द सेंटेंस, मैंने सबका वीडियो अपलोड कर रखा है। आप मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइस, मैं शॉर्ट्स वीडियोस बना रही हूँ जिसमें मैंने वोकैब और इडियम, फ्रेजेस, ये सारे मिक्स करके मैं बना रही हूँ। वो शॉर्ट वीडियोस में मैं हमेशा अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और याद करें, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, इंग्लिश तो कंपलसरी होता ही है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर देखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देती हूँ, फोर्स्ड एक्शन क्या होता है। फोर्स्ड एक्शन, एक्शन डन अंडर प्रेशर, थ्रेट और ऑब्लिगेशन, जो कार्य दबाव, धमकी या बाह्यता या अंगर तक की जाए। ओके, तो गाइज मैं एक चीज़ बता दूँ, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ईजी है ना। और जो बेसिक से स्टार्ट करें उनके लिए तो और सबसे बेस्ट वीडियो है, क्योंकि जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। तो गाइज़ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं चाहती वीडियो लंबा और आप फिर देख के बोर फील करो, है ना। क्योंकि वीडियो लंबा होने से क्या हो जाता है, क्या इंसान बोरिंग फील करने लगता है। तो इस हिसाब से मैं नहीं चाहती कि वीडियो लंबा हो। शॉर्ट वीडियोज़ और आप कोई भी फ्री टाइम में देखो तो आप बहुत जल्दी अंडरस्टूड हो जाओ कि मैंने आपको क्या समझाया है ना। तो गाइस यहाँ पे पास्ट फोर्स्ड एक्शन का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स दोनों है, तो हम लोग दोनों देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को पुट करना रहता है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में स्ट्रक्चर दे रखी हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद करने होंगे, ये कंपलसरी है। विदाउट स्ट्रक्चर आप सेंटेंस नहीं बना सकते, उसको पुट ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा, है ना। तो गाइस मैं यहाँ पे आप पास्ट का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। अब एग्जाम्पल्स क्या है, उसे भागना पड़ा, ही हैड टू रन अवे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना। सब्जेक्ट में क्या हो गया, ही हैड टू, जैसे स्ट्रक्चर में वैसे भी सेंटेंस में हमने पुट किया हैड टू। वर्ब का बेस फॉर्म है ना, वर्ब का बेस फॉर्म रन है ना। और अवे हमारा वो तो ऑब्जेक्ट है। ओके, ऐसे हम लोग पुट ऑन करेंगे कोई भी सेंटेंस पे। और सबसे पहले गाइस, ये जो मैंने हिंदी में सेंटेंसेस लिखा है, ठीक है, और आप पहले खुद से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, खुद से सॉल्व करो, खुद से बनाओ, खुद से स्ट्रक्चर पुट ऑन करो। देखो अभी टाइम लगेगा, बाद में फिर आप ये चीज़ बहुत फास्टली करोगे, है ना, जब आप ग्रिप अप कर लोगे तो ये सब चीज़ को आपको ग्रिप करना बहुत ज़रूरी है ना। मैं रिवीजन के लिए फिर से मैं यहाँ पे प्रेजेंट का स्ट्रक्चर और पॉजिटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैं फिर से एक बार रिवीजन के लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और डजेंट हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। मुझे यहाँ रोज़ आना पड़ता है, आई हैव टू कम हेयर एवरी डे। देखो जिस वे में मैं बोलती हूँ आपको भी उसी वे में बोलना है, ठीक है। आप उससे क्या होगा, अपना प्रैक्टिस होगा, आपका वे चेंज होगा। अच्छा ऐसे बोलते हैं, है ना, तो ये एक अच्छा इम्प्रेशन बनता है आगे वालों के लिए कि आप किस वे में बोल रहे हो, है ना। तो गाइस ये है पास्ट फोर्स एक्शन
अब हम लोग स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलो पहला सेंटेंस क्या बोलता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हिंदी में जो मैंने लिखा है आप खुद से पहले उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे और स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आप उसको पुट ऑन करोगे। ओके, समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस बोलता है उसे स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना पड़ा। ही हैड टू ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास। लॉकडाउन के कारण उसे केडी लाइव से अंग्रेजी सीखनी पड़ी। शी हैड टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम केडी लाइव ड्यू टू लॉकडाउन। कोविड-19 के कारण सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। द गवर्नमेंट हैड टू इम्पोज लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19। मुझे रसोई में अपनी माँ की मदद करनी पड़ी। आई हैड टू हेल्प माई मदर इन द किचन। लॉकडाउन की वजह से मुझे घर से काम करना पड़ा। आई हैड टू वर्क फ्रॉम होम ड्यू टू लॉकडाउन। सरकार को मुफ्त राशन बांटना पड़ा। द गवर्नमेंट हैड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री राशन। मुझे घर पर अपना जन्मदिन मनाना पड़ा। आई हैड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे एट होम। तो गाइस, ये था पास्ट फोर्स्ड एक्शन, है ना। अब हम लोग फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन पढ़ेंगे। ओके, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो गाइस अब हम लोग फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन का स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल, हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, और विल नॉट को हम लोग कैसे एडवांस तरीके में बोलेंगे? वॉन्ट। ओके, हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हैज़ कहाँ कहाँ लगेगा? सी, ही, इट, नेम, जितने भी सिंगुलर में है वहाँ पे क्या लगेगा? हैज़। हैव कहाँ लगेगा? आई, वी, दे, यू, जितने भी प्लूरल है। ओके, अब सेंटेंस क्या है? मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, फिर अब ये 2 कॉपीज पेस्ट कर देना। विल हैव टू हमने पेस्ट कर दिया, विल हैव टू। वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है। गो क्या हो गया? हमारे वर्ब का बेस फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टू दिल्ली टुमारो, है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे हम लोग पुट ऑन करेंगे। वो सेंटेंस के डिपेंड करते हैं कि वो हिंदी में क्या बोल रहा। ओके, तो गाइस ये है फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन। स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया, एक एग्जाम्पल्स भी बता दिया। अब हम लोग सेंटेंस प्रैक्टिसेस करेंगे। मुझे नवंबर में घर जाना होगा। आई विल हैव टू गो होम इन नवंबर। मुझे रविवार को भी काम करना पड़ेगा। आई विल हैव टू वर्क ऑन संडे टू। मुझे पहले बेसिक समझना पड़ेगा। आई विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक फर्स्ट। देखो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आपको भी चिल्ला चिल्ला के बोलना। उससे क्या होगा? वे तरीका और एक सीखोगे कैसे बोलना है। ओके, मुझे दिसंबर में शादी करनी होगी। आई विल हैव टू मैरी इन दिसंबर। मुझे वज़न कम करना पड़ेगा। आई विल हैव टू रिड्यूस वेट। अब मुझे एक लैपटॉप खरीदना होगा। नाउ आई विल हैव टू बाय अ लैपटॉप। आपको अपनी भाषा पर ध्यान रखना होगा। विल यू हैव टू माइंड योर लैंग्वेज। व्यापारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस और ट्रेडर्स विल हैव टू फेस मेनी चैलेंजेस। सो गाइस, मैंने आपको फोर्स्ड एक्शन फ्यूचर का सेंटेंस का मैंने सारा आपको प्रैक्टिस करा दिया है। पास्ट का करा दिया, प्रेजेंट का करा दिया।
तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, है ना। तो आप कोई भी आपको क्वेरी हो, दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करें, या आपको लगता है कि मुझे कोई और वीडियोस और कोई टॉपिक पे वीडियो अपलोड करना चाहिए तो उसमें भी आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसमें भी कमेंट करें। तो गाइस मैं शॉर्ट्स वीडियोस सारे कैंडिडेट के लिए बनाती हूँ, जिसमें वोकैब, इडियम, फ्रेजेस सब कुछ है। तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस को भी देखें, है ना। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और फोकस ऑन योर स्टडी। ओके, सो गाइस ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंस। बाय बाय।